दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2024-25 का ये पेपर नंबर जो 5 है, सामाजिक अध्ययन, ये जो राजन सीरीज होता है इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख चुके हैं, अतलग उत्तरीय प्रश्नों को देख चुके हैं और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। ये हमारा जो है लास्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट का। इसके बाद में ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे पीडीएफ और आपको नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये लास्ट वीडियो है और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। आज के बाद ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो है 82 नंबर तक कर चुके हैं और ये नंबर है, ये 83 नंबर है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में, एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन किस प्रकार से विभक्त था, स्पष्ट कीजिए। उस समय जो है सामाजिक संगठन जो है किस प्रकार से विभक्त था उसको जो है स्पष्ट करना है। तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन 4 वर्गों में बटा गया था। प्रथम वर्ग की बात करें तो विद्वान थे, विद्वान, पुरोहित, ज्योतिष और वैद्य आदि आते थे। और उसके बाद में द्वितीय वर्ग की अगर बात करें तो योद्धा, सैनिक, राजकीय पदाधिकारी आते थे। और तीसरे वर्ग में जो है व्यापारिक, उद्योगपति और चौथे वर्ग में जो है श्रमिक, नौकर चाकर आदि आते थे। उसके बाद में देखते हैं 84 नंबर में क्या दिया हुआ है कि मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। मिस्र सभ्यता का विकास जो है नील नदी के किनारे हुआ था। तो यहाँ पे है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान इसलिए कहा जाता था क्योंकि नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता से आंशिक रूप से प्रभावित थे। यानी जिस प्रकार से जो है नील नदी के किनारे ये जो है सभ्यता जो है विकसित हुई थी, इस उपजाऊ घाटी में। और नील नदी नदी के किनारे जो है उपजाऊ जो है मिट्टियां होती हैं। तो उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ तथा नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी। ठीक है, यहाँ पे फसल की जो है ज्यादा पैदावार होती थी, जिसने सामाजिक विकास एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसी कारण जो है यहाँ पे सामाजिक विकास भी ठीक प्रकार से हुआ और उसके बाद में यहाँ की जो संस्कृति थी उसमें भी बढ़ावा मिला। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खनिज दोहन एवं स्वतंत्र लेखन प्रणाली के प्रारंभिक विकास, सामूहिक निर्माण और कृषि परियोजनाओं का संगठन, आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ व्यापार और विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने का इरादा रखने वाली सेना को प्रायोजित किया। उसके बाद में 85 नंबर की बात करते हैं। तो 85 नंबर यहाँ पे दिया है कि अक्षांश रेखाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, सभी रेखाओं की बात कर चुके हैं, जितने भी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लेटीट्यूड अक्षांश रेखाओं की हम लोग बात करते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर निरंतर घूम रही है। अक्ष के 2 सिरे होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी जो है ये पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी अपने अक्ष अथवा धुरी पर निरंतर घूम रही है। अक्ष के 2 सिरे हैं। ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव, इसको जो है ये नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 2 ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी का बीच का रास्ता बनाते हेतु ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है। तो ये जो है ये मोटी रेखा जो खींची गई है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। इतना बार ये सब बता चुके हैं कि आपको अब जानने में दिक्कत नहीं होती होगी। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक बात आप लोग याद रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही होता है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा होती है उसे भूमध्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भू भू मतलब होता है पृथ्वी, मध्य मतलब होता है बीच में। तो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो है काल्पनिक रेखा जो खींची गई है उसे भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो इधर इधर होता है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और जो नीचे की तरफ होता है दक्षिणी गोलार्ध। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित है जो इसमें रेखाएं दिया हुआ है अलग अलग।
शून्य डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो शून्य डिग्री है आपका, इसे जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे ये शून्य डिग्री है। उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, इसे जो है क्या कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है दक्षिण में बना है, इसे मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पे ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। उसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ पे जो है 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को ये आर्कटिक आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्योंकि यहाँ वृत्त का आकार जो है बनने लगता है। उसके बाद में 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त या रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो इतना ये सभी रेखाएं जो है जो पृथ्वी पर बनी हुई है काल्पनिक रेखाएं, ये समझ में आया होगा। उसके बाद में देखते हैं सड़क दुर्घटना के क्या कारण है, इसके बचने के उपाय लिखिए, यानी क्या कारण है और उपाय के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले 2018 और 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सड़क दुर्घटना के बचाव के 5 प्रमुख उपाय लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे है, आज सड़क दुर्घटना तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गई है। इसके साथ साथ तेजी से वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे दुर्घटना तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो सभी को जो है मोटर बाइक वगैरह जो है सभी को जो है उतनी संख्या में जो है इन सभी का भी बढ़ोतरी होती जा रही है। साथ साथ तेजी से वाहनों का भी विकास होता जा रहा है, यानी संख्या भी बढ़ती जा रही है, सॉरी विकास नहीं। वाहनों की बढ़ती संख्या जाम का कारण बनती है। जो बढ़ती संख्या है, जब सड़क पे जो है चलेंगे तो जब संख्या बढ़ेगी तो जाम जो लगेगा ही। लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, और एक बात यह है कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा गलत दिशा एवं गलत मार्ग से निकलने का प्रयास करते हैं। सभी को जल्दी रहती है, गलत दिशा और गलत मार्ग का चुनाव करते हैं। लोगों में धैर्य की कमी नहीं है, यानी लोगों में जो है धैर्य की कमी नहीं है। छोटे बच्चे और युवा तेज गाड़ी से गति से गाड़ियां चलाते हैं, यानी छोटे बच्चे जो हो गए और युवा हो गए, ये सभी जो है तेज गति से अपनी गाड़ियां चलाते हैं। ये भी जो है एक कारण है दुर्घटना का। छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के भी भारी भारी गाड़ियां लेकर चलते हैं, ठीक है, बिना लाइसेंस के। उसके बाद में 87 नंबर देखते हैं, ये समझ में आया होगा। 87 नंबर में क्या दिया हुआ है कि प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है। तो प्राचीन इतिहास का ज्ञान कराने वाले स्रोत की अगर बात करें तो मुद्रा हो गया और अभिलेख हो गया। इन सभी से जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और उसके बाद में साहित्यिक स्रोत के बारे में जो है जानकारी मिलती है। जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हो गया ताड़पत्र हो गया, भोजन पत्र हो गया, चमड़े हो गए, मोहरे हो गए, ये सभी जो है साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तात्कालिक शासन का नाम, इससे जो मुद्राओं से जो है तात्कालिक शासन का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला कला और धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, यानी ये मुद्रा किस धातु से बना हुआ है। साथ ही सिक्कों की प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार, यानी कहाँ से कितने जो है सीमा तक जो है सिक्का चलता था, उसी के अनुसार जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से पर यहाँ तक जो है इस साम्राज्य का जो है विस्तार था, पता चल जाता है। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो उस समय ताड़पत्रों, भोजपत्रों, चमड़े तथा लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेख के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ भी मिलते हैं। मोहरे उन लोगों के आचार विचार, रहन सहन, विचारों तथा खान पान की जानकारी देते हैं। चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के बारे में जो है हमको बताना है, संक्षेप में वर्णन करना है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है। तो चीन के प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक लाओत्से एवं कन्फ्यूशियस हैं, ठीक है, लाओत्से एवं कन्फ्यूशियस हैं। तो कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं? कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासन मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करे, यानी मंत्री के साथ साथ जो जनता का प्रत्येक व्यक्ति होता है वह अपनी जो है कर्तव्य को जाने कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। तो इसी के अनुसार जो है ये मैं प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करे, ठीक है, तभी से शासन और शांति स्थापित हो सकती है अच्छी प्रकार से। लाओत्से के अनुसार लाओत्से क्या कहते हैं? यदि यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। जो लव दुगनी दुगनी चमकती है वह आधी देर तक जलती है, ठीक है।
पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 प्रधान अंग है। कौन कौन से? ऊपरी सतह, मध्य सतह मेंटल इसे कहते हैं, तथा आंतरिक सतह धात्विक कोड। ठीक है। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपर्पटी का है, जबकि 83 भाग मेंटल मेंटल के विस्तृत विस्तृत है, तथा शेष भाग 16.5 भाग क्रोड है। ठीक है, क्रोड मेंटल कोर। ठीक है, तो ये सभी जो है भूपर्पटी हो गया, उसके बाद में मेंटल हो गया, फिर कोर हो गया। तो इन सभी के बारे में जो है ये बिल्कुल जो है आप लोगों को यह सीरीज जो है समाप्त हो चुका है, बिल्कुल द एंड हो गया है, द एंड हो गया। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे कि जो है अगला क्या सीरीज है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अन्य सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जो है क्लिक करके बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद में ये सभी सीरीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में ये फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी की तैयारी इस चैनल पर जो है केवल डीएलएड पढ़ाया जाएगा आपको। अब इस समय जो है एग्जाम पीरियड चलने वाला था, आने वाला है एग्जाम आप लोगों का, इसीलिए हमने जो है सीरीज चालू किया है। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल आप लोगों के साथ में रहेंगे। उसमें क्या हम कराएंगे? सबसे पहले टॉपिक वाइज कराएंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद में जब एग्जाम टाइम आएगा तो सीरीज करा देंगे, 1-2 सीरीज। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। ये अभी नया चैनल जो है बनाए हुए हैं, तो आप लोगों का जो है सहयोग चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी करते रहिए।